महाभारत वीर योद्धाओं की कहानी है, जिसमें कुछ योद्धा ऐसे भी हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि इन योद्धाओं ने युद्ध में कभी भाग नहीं लिया। अगर यह लेते तो परिणाम कुछ भी हो सकता था। धर्म की रक्षा करने हेतु उन्हें वंचित रखा गया, लेकिन प्रभु की लीला तो अपरंपार है। आज हम एक ऐसे योद्धा की बात करेंगे जो अपने केवल 3 फेरों में पूरी युद्ध को समाप्त कर देता, और यह वह है जिन्हें हम खाटू श्याम के नाम से पूछते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है महाबली भीम से। भीम और हिडिंबा की शादी तब हुई जब पांडव वनवास काट रहे थे। हिडिंबा ने भीम के पुत्र को जन्म दिया था, जिसका नाम घटोत्कच था। फिर घटोत्कच को अहिलावती के साथ एक पुत्र उत्पन्न हुआ और इस पुत्र का नाम बालपरीक रखा गया था। बालपरीक ने कड़ी तपस्या कर और बल से किसी भी मायावी युद्ध में हमेशा जीतने का वरदान पाया था। कुछ साल बीत गए और कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हो गया। बालपरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। बालपरीक ने 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पूर्वक वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम के पुत्र बालपरीक दोनों के मध्य बिंदु में एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। यह सुनकर भगवान कृष्ण काफी चिंतित हो गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बालपरीक का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम इस पेड़ के सारे पत्तों को एक ही बन में छेड़ दोगे तो मैं मान जाऊंगा। बालपरीक ने आज्ञा लेकर तीर को पेड़ की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर पत्तों को छेड़ता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि वह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ, वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बालपरीक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। यह अद्भुत चमत्कार देख श्री कृष्ण बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। उन्हें पता था कि अगर कोई हार रहा होगा तो बालपरीक उसका साथ देंगे। यदि गौ हारते हुए नजर आते हैं तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और जब पांडव हारते हुए नजर आएंगे तो फिर वह उनका साथ देगा। इस तरह वह दोनों और की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण करके बालपरीक के शिविर के बाहर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बालपरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, तुम्हें क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे, लेकिन बालपरीक श्री कृष्ण के जाल में फंस गए और श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बालपरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों के विजय हेतु स्वेच्छा के साथ ही शीश दान कर दिया, लेकिन बालपरीक ने कहा कि उन्हें पूरा युद्ध देखना है। बालपरीक के इस बलिदान को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बालपरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से गुपित होने का वर दे दिया। आज बालपरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ श्री कृष्ण ने उनका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। इस मंदिर का निर्माण सन 1027 में रूप सिंह चौहान ने किया था, यानी कि मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। खाटू श्याम जी को बलिया देव के नाम से भी जाना जाता है। तो यह थी बालपरीक की खाटू श्याम बनने की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।